हाय स्टूडेंट्स, टुडे हम कंटिन्यू करेंगे ग्रेविटेशन पार्ट चैप्टर का पेज नंबर 4। ओके, इससे पहले हमने केप्लर्स लॉज देखे हैं। सो ऑन पेज नंबर 4 उधर दिया है फर्स्ट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये जो लॉ है वो किस थ्योरी के मतलब केप्लर्स के लॉज का भी कंसिडरेशन ये थ्योरी डिराइव करते टाइम न्यूटन्स ने किया था। सो जस्ट स्टार्ट इट। व्हाट इज द लॉ? Every object in the universe attracts every other object with a definite force। अभी ये तो आपको पता है कि यूनिवर्स के जो भी ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे को एक डिफाइनेट फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ओके ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो वो दो ऑब्जेक्ट जो भी है उनके मासेस को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑटोमेटिकली आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी हम ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये लॉ कैसे लिख सकते हैं, ये देखेंगे। जस्ट सी हियर, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, हम उनको क्या कंसिडर करेंगे, ए एंड बी। ओके, m1 एंड m2 आर देयर मासेस। सो ए का मास हम कंसिडर करेंगे m1 इतना है और b का क्या है, m2 है, ये हम इधर कंसिडर करते हैं। सो f इज द फोर्स एक्सर्ट बाय मासेस। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो हम क्या मानेंगे, इधर एक्सर्ट किया है m1 ने, वो क्या है, f है। और b ऑब्जेक्ट का जो m2 मासेस की ओर से जो एक्सर्ट हुआ है फोर्स वो क्या है, f है। ओके, सो d क्या है इधर, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो हम d क्या मानेंगे, अभी डिस्टेंस मानेंगे दो मासेस के बीच का। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट देन? लॉ में पहले क्या बताया, देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, एफ। ओके, वी डिराइव हियर एफ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मीन्स मास क्या है, m1 और m2, इनका जो प्रोडक्ट है, उनके मासेस का जो प्रोडक्ट है उसको क्या है, f क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो लेट्स एज्यूम दिस इज सेंटेंस नंबर 1। हम क्या करते हैं, इसको सेंटेंस नंबर 1 देते हैं। जस्ट सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट देन? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इट इज मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो डिस्टेंस है m1 और m2 के बीच का, उस डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। सो 1/d स्क्वायर। ओके, so this is the statement number 2. Now just see, by the combining equation हमें क्या मिलता है, देखो कंबाइन करेंगे हम। ओके, इक्वेशंस जस्ट सी, by the combining equations 1 and 2, so f as it is लिखा जो है, आफ्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, m1 और m2। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d स्क्वायर। सो हियर 1 वी एज्यूम एंड हियर d स्क्वायर। सो कंबाइन करके हमें क्या मिला है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। m1 m2 आर देयर मासेस एंड d इज द डिस्टेंस। ओके, सो हमें ये स्टेटमेंट मिलता है। सो आफ्टर दैट सिंप्लीफाई करेंगे हम, मतलब इधर क्या करते हैं, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g डालते हैं। g इज क्या है इधर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g m1 m2 अपॉन क्या आएगा, d स्क्वायर। ओके, सो यू कैन राइट हियर रीजन, g is the gravitational constant. What is here, g is the gravitational constant. सो ये तो आपको समझ में आया अभी। ओके, सो ये जो है ना, ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो,
जी फाइंड आउट करते टाइम, ओके, न्यूमेरिकल्स में। सो ये आपको जब जी फाइंड आउट करना होता है तो आपको थोड़ा सा शिफ्टिंग करना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, देखो एफ डी, मतलब एफ है वो डिनोमिनेटर का डी इधर शिफ्ट हो जाता है न्यूमरेटर में। आफ्टर दैट इधर न्यूमरेटर में क्या है, m1 और m2, जी नहीं हम शिफ्ट करेंगे बिकॉज हमें फाइंड आउट ही जी करना है, जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम इधर जी नहीं शिफ्ट कर रहे। सो फॉर्मूला क्या हुआ, न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते रहे में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अभी आपको सभी टर्म्स क्या है, मतलब सभी जगह क्या लेना है ये अभी पता है आपको। जी की जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एफ मीन्स फोर्स, डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस, और m1 m2 ये क्या है, प्रोडक्ट है उन मासेस के। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला यूजफुल फॉर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपको फॉर्मूला यूज होगा, ओके, वैल्यू ग्रेविटेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम। सो जी की एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, ये क्या है, यूनिट है उसका। ये अभी ये वैल्यू, आप ये जो वैल्यू है वो भी क्या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, what is the value of g, okay, so you have to write that 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये क्या है, उसकी वैल्यू है। अभी मैं ये यूनिट कैसे आता है ये आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ओके, दिस इज ये आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ओके। तो ये ग्रेविटेशन, ये जो फॉर्मूला है इधर आप यूनिट डालोगे तो अपने आप आपको इसका ऐसा यूनिट मिल जाता है। सो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, ओके। डिस्टेंस क्या है, मीटर है, तो इधर डिस्टेंस का स्क्वायर है, सो हियर वी राइट द m स्क्वायर, ओके। डाउन साइड मासेस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मतलब उसका ऐसा यूनिट क्या है, kg, ओके। और मासेस क्या है, 2 है, m1 और m2, उनका प्रोडक्ट है 2 टाइम्स मीन्स kg का भी क्या आता है, स्क्वायर। सो ये यूनिट कैसे डिराइव होता है, ऐसे होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। अदरवाइज आपको पर kg स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना है ये, तो आप ऐसे लिख सकते हैं g इज इक्वल टू, मतलब g के जो यूनिट है, g का यूनिट कैसे है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, जो डाउन साइड डिनोमिनेटर में है ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है, नेगेटिव पावर होती है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का नेगेटिव पावर, ओके, kg स्क्वायर का नेगेटिव पावर, ओके। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस?